Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, जैसा कि अभी बहुत ज्यादा मन में सवाल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मन में टेंशन चल रहा है कि सर ये लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में मुझे अगर जीपैट क्वालिफाई करना है तो सर सबसे इजी वे बता दीजिए क्या होगा कि जिससे मैं क्वालिफाई कर जाऊं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने पूरे साल जी भर लगा के मेहनत किया है, 1 साल या 2 साल, वो आज की डेट पे रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जरूर है जो अभी ट्राई कर रहे हैं कि मैं किसी तरह जीपैट 2024 को क्वालिफाई कर लूं। और अगर वाकई आपने इस चीज को समझ लिया तो क्वालिफाई होना बहुत आसान हो जाएगा। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, रास्ता जरूर दिख जाएगा। अब अगर क्वालिफाई करने की बात है तो पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि जीपैट में क्वालिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट कितने मार्क्स चाहिए। ये तो हमें पता है कि 500 मार्क्स का पेपर होता है, 125 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 500 मार्क्स होता है। और उस 500 मार्क्स में से अगर मैं लास्ट आपको 7 इयर्स का डेटा यहां पे शो करूं, फ्रॉम 2017 टू द 2023, लास्ट ईयर आपको पता है ये एग्जाम परसेंटाइल में रिजल्ट आया था। ऑलमोस्ट अगर उसको आप काउंट करके चलोगे तो अराउंड 190 के आसपास ये मार्क्स बन जाएंगे। मींस आउट ऑफ 500 आज तक कभी भी 200 मार्क्स जरूरत नहीं पड़ी है टू क्वालिफाई द जीपैट, आउट ऑफ 500। और अगर इसी चीज को थोड़ा सा समझ के चले कि अगर वाकई सीरियसली होके मैंने थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ अपने नेगेटिव मार्किंग को कम करते हुए अपने जितना मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करके अगर मैं जस्ट ओनली 50 to 60 क्वेश्चन भी सही कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तो क्वालिफाई तो हम कर जाएंगे। बट क्या ये वाकई इतना इजी है, उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमने आपसे क्या बोला, मैंने एक टारगेट लिया है कि 188, यानी अगर हमने 47 क्वेश्चन सही किए तो 188 मार्क्स होते हैं। दैट मींस क्वालिफाई तो हम हो जाएंगे। इन द लास्ट 10 ईयर की डेटा की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने अगर 47 ही किए या 50 ही किए तो उसमें कुछ तो हम निगेटिव भी करेंगे। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने के प्लान में नहीं हूं। प्लीज ये उनके लिए है जो सिर्फ क्वालिफाई का टारगेट कर रहे हैं। अगर आपका टारगेट है रैंक, आपका टारगेट है एक अच्छी रैंक, तो आपके लिए ये सजेशन नहीं है। अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं, ऑलमोस्ट अगर आप 55 to 60 क्वेश्चन अगर आप टारगेट करते हो आउट ऑफ 125, हमें 125 की बात ही नहीं करनी है। मैंने टारगेट बनाया 60 मैक्सिमम। अगर 60 क्वेश्चन भी हम जाएंगे तो 240 मार्क्स होगा, और अगर 55 क्वेश्चन जाएंगे तो 220 मार्क्स होगा। यानी 220 या 240 में से अगर मेरे 2 4 6 7 क्वेश्चन गलत भी हुए या 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो भी मैं लगभग क्वालिफाई तो कर जाऊंगा। यानी आई एम इन द सेफ जोन। तो सर कैसे किया जाए? अब थोड़ा सा एक चीज बताइए, क्या आपके सारे सब्जेक्ट्स इक्वली मजबूत हैं या सारे सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है? नहीं। तो पहले स्ट्रेंथनिंग, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर लीजिए। और अगर मैं वहीं से आपसे बात करूं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब्जेक्ट वाइज आते हैं। मींस फ्रॉम द फार्माकोलॉजी 28 to 38 क्वेश्चंस, फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन, हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38, स्टैटिस्टिक्स 38, अदर सब्जेक्ट्स 11। और हमने टारगेट कितने का लिया है? जस्ट 55 to 60 क्वेश्चंस का ही टारगेट हमें लेना है। तो मुझे अगर फार्माकोलॉजी में 28 क्वेश्चन में 10 to 15 क्वेश्चन भी हम सही कर पाए, फार्माकोग्नोसी में 10 एमसीक्यूज में से 5 to 7 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38 में से 15 to 20, सिमिलर अगर फार्मास्यूटिक्स में 15 to 20, अदर सब्जेक्ट्स 11 में से 5 to 7, मैं सबका अगर आपको यहां पे मिनिमम केवल ले लूं 10 + 5 + 15 + 15 + 5, जरा अगर आप ये बात करेंगे
तो यहां पे लगभग आपको ये 50 क्वेश्चंस तो मिल गए। मैं सिर्फ मिनिमम बात के चल रहा हूं, 10 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी, 5 क्वेश्चन कोग्नोसी, 15 केमिस्ट्री, 15 स्टैटिस्टिक्स, 5 अदर सब्जेक्ट्स। सिर्फ 50 क्वेश्चंस तो मेरे यहां से सही वाले बन जाएंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन मैंने और भी अच्छे से कर लिए तो बढ़ जाएंगे। और अगर सपोज मैं मान के चलता हूं आपके किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका वो पढ़ा कम है, तो दूसरा सब्जेक्ट जो आपका अच्छा है उसमें और ज्यादा रिवीजन कर लीजिए। मैंने सिर्फ आपके लिए बोला है टारगेट करो 60-65, मतलब 55 to 65 ये रेंज लेके चलना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा वही क्वेश्चंस लेना है जिस पे हम श्योर हैं। और आप इस वाइज अपने क्वेश्चंस का डिवीजन कर सकते हैं, क्वालिफाई के 22 आप पहुंच जाएंगे। हाँ, और अगर कट ऑफ की बात किया जाए ना, जीपैट का कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए एक नहीं कई फैक्टर होते हैं। पहला, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। जस्ट इमेजिन अगर पेपर आपका हार्ड आया, कट ऑफ कम हो जाएगी, पेपर इजी आया, कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, तो ये फैक्टर डिटरमाइन करता है। सिमिलर अगर बात किया जाएगा कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी की बात किया जाएगा तो सबके लिए कट ऑफ अलग होगी। सिमिलर अगर बात किया जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम, जो अभी हम डेटा देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अराउंड 50 to 60,000 स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और अगर उनसे बात किया जाएगा, हम बहुत खींच के बात करेंगे 8% का रिजल्ट, और 8% का रिजल्ट यानी 4000 स्टूडेंट्स लगभग क्वालिफाई होंगे। तो अगर मुझे उन 4000 में अपनी रैंक बनानी है, उस 8% में लगभग मुझे अपना रिजल्ट बनाना है, तो मुझे इस सीट्स अवेलेबिलिटी जो लगभग हमने बोला 8% का रिजल्ट, मुझे उसको ध्यान में देके चलना है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ का 10 जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो एक आइडिया लगाओगे अगर ओवरऑल से, तो ये आप जरूर बोलोगे कि 200 मार्क्स इन जीपैट 2024 इज सेफ जोन, आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसलिए अपने आप को टारगेटेड रखो, और इस टारगेट को अचीव करने में जीडीसी आपके साथ कंटिन्यूअसली तैयार है। चाहे आप 50 डे 50 मॉडल पेपर, मैराथन की बात करिएगा, फ्री क्लासेस की बात करिएगा, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस की बात करिएगा, सारी चीजें आपके साथ अवेलेबल हैं। और कट ऑफ की जैसे हमने बात किया, कट ऑफ कैसे होता है, अगर हमारा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एग्जाम बताता है, अगर हमारा पेपर लेवल डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली फ्यू कैंडिडेट्स होंगे जो हमारा अच्छे मार्क्स लाएंगे, गुड मार्क्स लाएंगे, यानी डेफिनेटली हमारा कट ऑफ जो है वो लोअर जाएगी। लेकिन अगर हमारा पेपर टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इजी है, स्टैंडर्ड डिफिकल्टी है, स्टैंडर्ड कट ऑफ है, तो डेफिनेटली अगर एग्जाम रिलेटिवली इजी है तो ये मान के चलिएगा ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे जो हाई रैंक बनाएंगे, हाई मार्क्स लाएंगे, यानी हायर कट ऑफ यहां पे बनेगा। सो इसलिए अभी से कट ऑफ के लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ ये टारगेट रखिए कि मैं जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं, इसमें सिर्फ ये देखूंगा कि जो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मुझे आ रहे हैं मैं उन्हीं को आंसर करूंगा। और इस कट ऑफ को अचीव करने के लिए इन स्ट्रेटजीज को जरूर फॉलो करो। एग्जाम पैटर्न आपने उस चीज को बहुत अच्छे से समझ रखा है, अपना एक प्लान बनाओ फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। मैंने उसका वीडियोस भी ऑलरेडी डाला है, इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, उसको फॉलो कर लीजिए। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, लगातार जीडीसी क्लासेस में फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप उनको देते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। सो रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवीजन। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। सो विद दिस, गेट द गुड रैंक इन द फाइनल एग्जाम फ्रॉम आवर साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।